तामती तत्व का आरक्षण वर्षों के संघर्ष और परिश्रम के बाद 1 जुलाई 2015 ईस्वी को मिला था, लेकिन फिर इसे पुनः 9 साल के बाद तामती तत्व का आरक्षण 15 जुलाई 2024 को छीन लिया गया, जिससे कई युवाओं को नौकरी होते होते छूट गया और वह बेरोजगार हो गया। और इस आरक्षण को वापसी कराने के लिए एक नेता इंजीनियर IP गुप्ता ने ठानी है। बेटा क्यों उदास बैठे हो? पिताजी, अगले बार मेरा आरक्षण छीनने के वजह से बिहार पुलिस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। पिताजी, इस बार भी बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है। इस बार भी सोच रहा हूँ कि मैं फॉर्म भर दूं। पिताजी, फॉर्म भरने में कुछ पैसे चाहिए था। कितना पैसा चाहिए बेटे? पिताजी, 6 से 75 रुपए चाहिए। बेटा, तुम तो जान ही रहे हो हम 1 सप्ताह से बीमार हैं। इतना पैसा हम कहाँ से एडजस्ट करें? कुछ काम भी तो अभी नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा पानी तो दो बेटा। पिताजी, लीजिए पिताजी। चलो देवू से पूछते हैं कि देवू बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है कि नहीं। देवू, देवू है घर में? देवू, अरे गेट खोलो देवू। हाँ भाई, रुको आते हैं। हाँ भाई, आओ ना घर में। क्या हुआ, बोलो। अरे भाई देवू, बिहार पुलिस का फॉर्म तूने भरा है? नहीं भाई, पहले बैठो तो भाई। ठीक है, बैठो। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों नहीं फॉर्म भरे हो? क्या करूँ भाई, फॉर्म भरने के लिए 675 रुपए लग रहा है और इतना मेरे पास पैसा भी नहीं है। और भाई साथ ही साथ इस NDA के सरकार ने मेरा आरक्षण भी छीन लिया। अगर मेरा आरक्षण रहता तो मेरा बिहार पुलिस का फॉर्म सिर्फ 180 रुपए में ही भरा जाता। क्या करोगे भाई, इस NDA की सरकार हमारे 5 जाति के साथ गलत तो किया ही है, लेकिन इसका बदला हम सब एकजुट होकर लेंगे भाई। जिस सरकार ने मेरा आरक्षण को छीना है ना, उस सरकार को हम मिट्टी में मिला देंगे। हम खुद अपना 5 जाति का सरकार बनाएंगे भाई। आरक्षण ना रहने के कारण 675 रुपए लग रहा है। यह पता ही नहीं चल रहा है कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं। और भाई मेरा पिताजी भी 1 हफ्ते से बीमार है, उनका भी इलाज कराने में पैसा चाहिए, लेकिन क्या करूं भाई, कुछ समझ में नहीं आता। तुम टेंशन मत लो भाई, मेरा आरक्षण मुझे वापस जरूर मिलेगा। मेरे साथ इंजीनियर IP गुप्ता है ना, वो हमारे आरक्षण को वापस दिलवाएंगे। हमारे इंजीनियर IP गुप्ता NDA की सरकार से लड़ रहे हैं ना, वो हमारे आरक्षण को जरूर वापस दिलवाएंगे। और भाई 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में हमारे आरक्षण के वापसी के लिए आंदोलन होगा और हम सब 5 समाज के लोग एकजुट होकर गांधी मैदान जाएंगे और भाई सरकार को हिला डालेंगे कि क्या है हम ताती तत्व 5 समाज के लोग। और उसी दिन हमारे 5 जाति का एक पार्टी भी बनेगा जिसकी रचयिता होगा इंजीनियर IP गुप्ता। फिर देखना इस NDA की सरकार हमारा आरक्षण को वापस देने में मजबूर हो जाएगा। ठीक है भाई, हम 13 अप्रैल को गांधी मैदान जरूर जाएंगे और हम अपना आरक्षण के लिए जरूर लड़ेंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं। ठीक है भाई। सो है गाइस, वेलकम टू गांधी मैदान पटना। और फाइनली हम लोग गांधी मैदान पटना में पहुंच चुके हैं। आपको का हम प्लान है कि रैली में शामिल होने के लिए, और हमारे जाति का लोग सब धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग यहाँ का नज़ारा भी देख सकते हो, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। देखिए पूरा मैदान भर चुका है। स्टेज पे देखिए। इंडियन
हमने 13 अप्रैल को एक नए पान युग का निर्माण किया है और बदले हुए परिस्थिति में, बदले हुए युग में हमारी क्या रणनीति होगी और हम अपनी चर्चा के विषय को दैनिक जीवन में कैसे बदल सकते हैं, उस पर चर्चा होनी है। और आज ही के दिन इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें 1 महीने हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1 करोड़ सदस्य इंडियन इनकलाब पार्टी का बनाने का संकल्प आज हम सब लोग लेकर लेंगे। और इसीलिए आज AN सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में ये समीक्षा बैठक और सदस्यता अभियान का हुआ। अरे देखो देवू है वहाँ पे, क्या कर रहा है देवू अकेले बैठकर? चलो चलो देवू के पास चलो तो। अरे भाई देवू अकेले क्या कर रहे हो भाई बैठ के? कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या करूं भाई, हमारे पूरे बिहार में आरक्षण के लिए आंदोलन हो गया और पटना का गांधी मैदान में भी आंदोलन हो गया, लेकिन अभी तक हमारा आरक्षण वापस नहीं मिला। अरे भाई देवू तुम विश्वास करो हम पर और हमारे सरकार इंजीनियर IP गुप्ता पर और हमारे 5 जाति का मुख्य सदस्य पर, वो लोग हमारा आरक्षण वापस जरूर दिलवाएंगे। कैसे विश्वास करूं भाई अपना 5 जाति पर? हमारे इंजीनियर IP गुप्ता आरक्षण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा आरक्षण वापस नहीं मिल रहा। अरे भाई कैसे मिलेगा हमारा आरक्षण? हमारे IP गुप्ता इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, लेकिन भाई हमारे ही 5 समाज के कुछ सदस्य लोग हमारे सरकार IP गुप्ता के ही मनोबल गिरा रहे हैं। हाँ भाई ये बात तो सच है कि हमारे सरकार IP गुप्ता का मनोबल गिरा रहे हैं हमारे 5 समाज का कुछ सदस्य लोग, क्योंकि भाई गांधी मैदान में जो रैली हुआ था हमारे IP गुप्ता कुछ लोग को मंच पे नहीं बुला सके, क्योंकि भाई वहाँ पे 10 लाख का भीड़ था और 10 लाख के भीड़ में किस किस को मंच पे बुलाएगा। और भाई कुछ लोग बोल रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़ाया। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आपसी विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई जब तक हम लोग एकजुट होकर नहीं रहेंगे तब तक हम अपना सरकार नहीं बना पाएंगे। तो हम सबसे ही बोलना चाहेंगे कि आपसी विवाद मत करो, सब एकजुट होकर रहो, तभी मेरा आरक्षण वापस आएगा, तभी मेरा सरकार बन पाएगा। अभी तक भाई हमारे जात में एक भी MLA नहीं था, इसलिए हमारे आरक्षण को वापस मिलने में मुश्किल हो रहा था। और भाई अगर मेरा जात में MLA रहता तो मेरा आरक्षण नहीं छीना जाता, हमारे आरक्षण के प्रति वो लड़ता, हमारे आरक्षण को छीना नहीं जाता। और भाई हमारे जात में एक भी MLA नहीं था, इसलिए हमारे आरक्षण को मिलने में मुश्किल हो रहा था। लेकिन भाई 2025 के चुनाव में मेरा MLA बनेगा और हमारे विधानसभा में अपना आरक्षण के लिए जरूर वो आवाज उठाएगा और हमारा आरक्षण वापस जरूर मिलेगा। देखना भाई हमारे ही इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्य लोग MLA, सांसद, CM देखने को मिलेगा। और चलो भाई हमारे जितना भी 5 जाति का लोग है सबको हम लोग मोटिवेट करेंगे कि भाई अगर वोट देना है तो सिर्फ इंडियन इनकलाब पार्टी में ही देना है।